गुड मॉर्निंग फोक्स। महाबलेश्वर ट्रिप की सेकेंड डे की शुरुआत हॉस्टल के पीछे खड़े होके मैं इतनी सुंदर नज़ारों के साथ ये दिन शुरू कर रहा हूँ। आगे चल के बहुत खूबसूरत होने वाला है। इन लोगों ने ये कंटेनर को ही रूम बना लिया है। ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया है सच में। और मुझे स्पेशली यहाँ पे रहने का या फिर स्टे करने का मेन रीज़न मेरा यही था कि कंटेनर रूम ये सुनने में कितना इंटरेस्टिंग है, तो सोचो ये अंदर से कितना यूनिक होगा। सच में ये बाकी जगहों से तो बहुत अलग है। कॉमन रूम के सामने ये है डाइनिंग एरिया। 8 बजे के अंदर कॉमन रूम में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपना डे 2 का ट्रिप शुरू कर दिया था। मुझे एक्चुअली 11 बजे निकलना था, लेकिन मैं यहाँ से जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे महाबलेश्वर जाना था। पंचगनी में आके टेबिल लैंड पॉइंट ना जाए कोई, ये कैसे हो सकता है। तो महाबलेश्वर जाने से पहले मैं टेबिल लैंड पॉइंट एक बार कवर करना चाहता था क्योंकि कल रात हो गया था मुझे घूमने में पंचगनी। तो आज सुबह मैं पहुंच गया बॉलीवुड मूवी स्पेशल पॉइंट टेबिल लैंड। ऐसा है, यहाँ से घोड़े के ऊपर बिठा के ना मेन गेट तक लेके जाते हैं, इसका कुछ चार्ज नहीं रहता है। वहाँ से पूरा प्लेस देख लो। वहाँ से हमारा जस्ट हॉर्स राइडिंग का 2 पैकेज रहता है और 2 पॉइंट्स का रहता है। अगर कोई भी पैकेज पसंद आए तो कंटिन्यू करो, नहीं आया तो वहाँ पे पूरा रिटर्न यहाँ पे छोड़ो, इसका कुछ चार्ज नहीं। वहाँ से आगे कंटिन्यू करना रहेगा तो आपको हमारा 150 से राइड है। सो बेसिकली टेबिल लैंड एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटो है और ये पूरा कवर करने के लिए आपको यहाँ पे घोड़े की सवारी करना ज़रूरी है। यहाँ पे टोटल 10 विजिटिंग प्लेस, उसमें ये है बाजीराव लेक, जहाँ पे बाजीराव मूवी की लास्ट सीन की शूटिंग हुआ था। और यहाँ पे शूटिंग हुआ था राजा हिंदुस्तानी मूवी में ऊटी में बसी गांव पालन खेत की। यार टाइम कम रहने की वजह से मैंने मिस कर दिया टाइगर केव पॉइंट। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। आई नो इट्स ए रियली अमेजिंग प्लेस, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ से निकल के महाबलेश्वर पहुँचना था, जो कि पंचगनी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और महाबलेश्वर में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो मुझे कवर करने थे। उनमें से एक मैप्रो गार्डन, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है ये। मैप्रो वैसे तो एक ब्रांड है, लेकिन स्ट्रॉबेरी जैम और रोज़ क्वाश के लिए ये ज़्यादा फेमस है। It's so yum guys, seriously. You should try once. यहाँ पे अगर आ रहे हो ना तो इसको ट्राई करो एक बार। एक्चुअली क्या है पता है, यहाँ पे आने का मेन रीज़न यही है, आइसक्रीम। नेचर रेस्टोरेंट पे इसके अलावा भी बहुत सारे खाना मिलता है, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह, सैंडविच, सब कुछ मिलता है। आप वो भी ट्राई करो, वो भी अच्छा होगा शायद से, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि अच्छा है, पर आई गेस कि अच्छा होगा। ये एक्चुअली स्ट्रॉबेरी है, साथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी है और ऊपर क्रीम भी है। अच्छा, इसका खाने मेन क्या है पता है, ये स्ट्रॉबेरी लो और उसके साथ इसको क्रीम को लो, फिर खाओ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्चुअली मैं पहले सिर्फ क्रीम को खा रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था, पर एक्चुअली में इसको ऐसे खाना चाहिए, स्ट्रॉबेरी और उसके साथ क्रीम को खाना चाहिए। क्या पता, वो स्ट्रॉबेरी का एक खट्टा वाला टेस्ट आ रहा है और उसके साथ क्रीम और आइसक्रीम का वो एक मीठा वाला, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये है मेनली शॉपिंग एरिया। यहाँ पे मैप्रो के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मॉनसून के 1-2 महीने पहले या फिर मॉनसून के 1-2 महीने बाद ये बेस्ट टाइमिंग रहता है यहाँ पे आने की, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है ये टाइम पे। मैप्रो गार्डन के बाद मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं गलती से कोई और ही प्लेस पे चला गया। पर महाबलेश्वर है ही इतनी खूबसूरत कि आप कोई भी प्लेस पे चले जाओ, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जंगल के बीच में से 40-50 मिनट तक अकेले राइड करना
सच्ची में बहुत एडवेंचरस था। और ये पार्किंग एरिया पे लोगों ने इतना भीड़ करके रखा था कि मुझे लगा यही मेन स्पॉट है। और ये था भी बहुत खूबसूरत प्लेस। हाँ, लेकिन मेन स्पॉट आ गए। दादा आगे बहुत दूर चलना पड़ेगा क्या? हाफ किलोमीटर। चलो माथेरान पूरा पैदल घूम लिया, हाफ किलोमीटर चले रहेंगे। हेलेंस पॉइंट का और एक नाम है लॉर्डविक पॉइंट। आप अगर गूगल मैप में सर्च करोगे तो हेलेंस पॉइंट देखे तो वो नहीं मिलेगा, वो लॉर्डविक पॉइंट है। लेकिन मेरे पास जो मैप है उसमें हेलेंस पॉइंट लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा हेलेंस पॉइंट है, मैंने वही सर्च किया था पर मिला नहीं। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि दोनों सेम है। इधर रोड के लेफ्ट साइड से एक छोटा सा रास्ता गया था तो मैं उधर आ गया। इधर से भी क्या सही व्यू है। ओह शिट, मस्त है, सीक्रेट प्लेस। अलग कुछ नहीं है। तो गाइज वो जो वाइट वाला पैच दिख रहा है ना, वो एक्चुअली महाबलेश्वर का रोड है। वो पहाड़ से मैं वही रोड से आया हूँ। आप लोगों को शायद से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा पर वो रोड है वो। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद जब ये नज़ारे देखने को मिलता है तो लगता ही नहीं कि हमने इतनी मेहनत करके 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। लेकिन गर्मी के टाइम पे मैं तो यार यहाँ पे नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे अभी इस टाइम पे। तो मैं सोच सकता हूँ कि गर्मी के टाइम पे क्या हालत होगी अगर मैं पैदल चल के आया इतना दूर यहाँ पे। यार मैं तो कभी चीन नहीं गया, लेकिन मैंने यहीं पे एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मज़े ले रहा था। एंड लुक एट दिस गॉड रेज, रियली यार आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ पे अकेले आने का मौका मिला। ओके क्या बोलूँ? ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट। नहीं, यहाँ से निकल के मैं जाने वाला था वहाँ पे जहाँ पे जाने की वजह से मैं गलती से यहाँ पे आ गया था। एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ एलिफेंट हेड पॉइंट। और ये देखिए एक गैर जिम्मेदार नागरिक। अरे वाह, हिंदी में तरक्की हो रही है मेरी। अरे ये बार बार कुछ ना कुछ फेंके जा रही थी तो मैंने जोर से चिल्लाया जाके, तब बंद किया इसने। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, रोड पे तुम फेंक रहे हो क्या। ये है वेना लेक गाइज, बोटिंग के लिए ये बहुत फेमस है। ये भीड़ देख के तो आपको पता लग ही रहा होगा। नहीं, मैं बोटिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे जाना है एलिफेंट हेड पॉइंट और उसके बाद फिर मुंबई भी रिटर्न करना है मुझे। स्पीड में मैंने ये लेफ्ट एक बार मिस कर दिया था, फिर तुरंत में मुझे पता भी चल गया तो मैंने लेफ़्ट लेके ही आगे चलना शुरू किया एलिफेंट हेड पॉइंट की तरफ। और मुझे समझ में नहीं आया मैं आगे पीछे हमेशा अकेले क्यों चल रहा था। यहाँ नज़दीक में एक वाटरफॉल भी था, बहुत मन था वहाँ पे जाने का, लेकिन सिर्फ मन ही था, टाइम नहीं था। एंड फाइनली मैं पहुँच गया था केट पॉइंट पे। सो गाइस फाइनली मैं ढूंढते पहुंच गया वो पॉइंट पे जहाँ से वो पॉइंट दिखता है जो एलिफेंट हेड है ना, मतलब मोस्ट फेमस पॉइंट। मैंने जितने भी सारे फोटो या फिर ब्लॉग देखा है वो वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, किधर गया, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना एलिफेंट हेड, ये वाला सब में दिखेगा आपको। तो मैं ये कवर करने के लिए मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे ये है। ये वहीं पे एक जंगल में रास्ता जा रहा है, तो बस जाके देख रहे हैं क्या है। नहीं पता कोई स्पॉट है कि नहीं, आगे कुछ तो होगा। यहाँ पे कुछ लिखा है, ये कहीं और आ गए।
ये पीने के लिए है क्या? ये पानी पीते? ये देखो भाई, तो कितना क्लियर पानी है। तो भाई ने बताया मुझे कि यहाँ से जा सकते हैं और वहाँ से पॉइंट बहुत सही दिखेगा। गाइस, ये नॉर्मली वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप लोग आ सकते हो, मतलब घूमने के लिए लोग यहाँ पे, ये पॉइंट नहीं है कोई। मैंने ये ढूंढ के निकाला है वहाँ से, वो जंगल के रास्ते से आके। तो वहाँ पे एक्चुअली बैरिकेड किया हुआ है, उसके आगे आप नहीं आ सकते। तो लेकिन मैं दूर से देख रहा था कि ये जगह से वो वाला पॉइंट बहुत सही दिखेगा, तो मैं यहाँ पे आया ये शॉट लेने के लिए। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन। गाइस, दिस इज रियली अमेजिंग प्लेस। पता है, मतलब मैं यहाँ पे बहुत देर से बैठा हूँ और कैमरा पीछे चालू ही रख कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे बैठे मैं बस ये नज़ारा देख रहा हूँ। यार कितना पीसफुल है ये एरिया। बस एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट है उन लोगों का शोर थोड़ा आ रहा है, थोड़ा। लेकिन यार बहुत खूबसूरत है ये प्लेस, बहुत खूबसूरत है यार। महाबलेश्वर का बेस्ट प्लेस है ये, बेस्ट, one of the best place, seriously. ये देखो, ये जंगल से मैं आया था। क्या नाम है इसका? इसका बाहुबली नाम है। बाहुबली से ही। यहाँ पे हम लोग राउंड मारते हैं, राउंड नहीं मारना है, फोटोज ले लेते हैं। फोटो के लिए हम लोग 100 रुपीज चार्ज करते हैं। आपको बैठने के बाद जंप कराते हैं, 2 पैर पे खड़ा रहते हैं हॉर्स फोटो खींचने के लिए। डेली फोटो, जंप फोटो। और अगर किसी को अगर राइड नहीं करनी है, सिर्फ फोटो लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है, और राउंड करने का तो 200 रुपीज लेते हैं हम लोग राउंड। पर यहाँ पे कहाँ पे रन करवाते हो? जो नीडल होल पॉइंट है अंदर, हाँ हाँ, वो दिखा के लेके आते। 400 मीटर का राउंड होता है हमारा पूरा। अच्छा अच्छा। राउंड का 200 रेट है हमारा, और फोटो लेना है तो 100 रुपीज। बड़े बाहुबली खतरनाक था, मतलब सही में आप लोगों को एक बार करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड था ये वाला। ये देखो, मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करके गया था, बंदर ने क्या किया है, काय का गुस्सा निकाला क्या पता। ये देखो क्या किया है गाड़ी का। सो गाइस, महाबलेश्वर को करो बाय बाय, और हम लोग निकलते हैं मुंबई के लिए। हिल रोड की ट्विस्ट में ऐसे अंधेरे में लाल लाइट के पीछे गाड़ी भगाते हुए, यार नज़ारा तो कुछ है ही नहीं इधर, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया। रात के टाइम पे फर्स्ट टाइम मैं कोई टनल के अंदर से राइड कर रहा था, और मुझे पता है आगे चल के लाइफ में ऐसे बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस ऐड होने वाला है। मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ वो सारे एक्साइटमेंट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बस यार आप सब्सक्राइब तो करो। Thank you guys for watching this video. It's really awesome feeling when I see your comment, my videos views. It's really next level. Please do comment whatever you want to do. Please comment करोगे, लाइक करोगे तो मेरा वीडियो जो है ना वो YouTube के जो लिस्ट रहता है ना उसमें थोड़ा आगे ऊपर की तरफ रहेगा, तो अननोन लोग भी मेरा वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो यू नो मेरा भी थोड़ा हो जाएगा। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।